माँ ने? हाँ, उनकी वजह से आज मेरी जॉब जाते जाते बची। चंदा मैम मुझ पे इतना चिल्लाई उन्होंने मेरे मुंह, क्या बताऊं। नथमल वेडिंग जो मेरी होती वहां मम्मी जी पहुंच गई और ऐसे हंस के बात करी थी मिस्टर नथमल से, जैसे ठान के आई हूं कि आज तो उन्हें पटाए बिना जाएंगी ही नहीं। लग रहा था कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिलेगा। तुमने उन्हें 25 दिन की सुई चुभाई उनका गुरूर भरा गुब्बारा फोड़ने के लिए। उन्होंने तो उसे चाबी समझ के अपनी ताकत ही बना लिया। तरुण, सोचो अगर मम्मी जी शर्त जीत गई तो वो तो बिजनेस वूमन बन जाएंगे और कभी इस घर में वापस नहीं आएंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं माँ को जीतने नहीं दूंगा। पापा कहते थे कि माँ को हमेशा घर में शोभा बना के रखो, घर के बाहर का गुरूर नहीं। सिर्फ कदम बाहर निकाले तो जबान की धार देखिए। अगर थोड़ी भी सक्सेस मिल गई तो फिर तो कदम की जगह पंख आ जाएंगे। रति, हम माँ को उड़ने नहीं दे सकते। कुछ भी करके माँ को रोकना होगा। तरुण, शायद एक तरीका है मम्मी जी की धार को कमजोर करने का। क्या? प्रियंका। देखो, तुम्हें सबसे पहले प्रियंका को अपनी बातों में फंसाना होगा, ओके? प्रियंका को? हाँ। रति यार, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तुम ना पूरी बात नहीं सुनते हो। हम उस गवार डाउन मार्केट प्रियंका की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस प्रियंका की बात कर रहे हैं जिसके घर में हमारी बिजनेस राइवल है, दुश्मन के घर की बेटी। सी, तुम्हें बस प्रियंका के थोड़ा नजदीक जाना होगा। उससे अगर एक कैजुअल सी फ्रेंडशिप भी कर ली ना, तो देखो हमें तुम्हारी मॉम के बिजनेस प्लान्स के बारे में पता चल जाएगा। वो क्या करती है, किससे मिलती है, उनकी आगे की प्लानिंग क्या है, सब पता चल जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन अगर मैंने चंदा मैम को दी तो वो मुझसे खुश हो जाएंगे, मुझे प्रमोशन दे देंगी और हमारा करियर आगे बढ़ेगा। राइट। लेकिन रति, तुम्हारा प्लान थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने प्रियंका को बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया है ऑफिस में। उसने तो ऑफिस आना ही छोड़ दिया है। अब वो मेरी दोस्त बनेगी? आई डोंट थिंक सो। माय स्वीटी हस्बैंड, तुम्हें कभी महसूस नहीं कराया, लेकिन तुम्हारी अच्छी शक्ल और अकल के अलावा तुम्हारे पास था ही क्या जो मैं तुमसे फंस गई। हैंडसम हो, चार्मिंग हो, दिमाग तो बहुत यूज कर लिया। अब अपने गुड लुक्स का फायदा उठाओ। वैसे भी उस प्रियंका के मन में अभी भी तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो तुम्हारी ऐसी छोटी मोटी गलतियों को तो वो यूं भूल जाएगी। अरुण, तुम बस कदम बढ़ा के तो देखो, वो भागी भागी चली आएगी तुम्हारे पास। सिट। इससे हमारे दो फायदे होंगे। पहला ये कि मम्मी जी का बिजनेस बंद हो जाएगा और हम फिर से नंबर 1 पे आ जाएंगे। लड्डू गोपाल जी, शादी मुबारक का ये पहला प्रोजेक्ट है, सब बस अच्छे से हो जाए। और दूसरा, कुसुम आंटी को जब ये बात पता चलेगी तो मम्मी जी और कुसुम आंटी की दोस्ती तो हमेशा के लिए टूट जाएगी और फिर कुछ ही दिनों में मम्मी जी को यहाँ वापस आना पड़ेगा और इस घर के कोने चमकाने होंगे। बस कल से तुम्हें प्रियंका पे ज्यादा ध्यान देना है, ओके? राइट। कुसुम जी, प्रियंका और अमित बाहर आ गए हैं, मैं दिखाती हूँ। हाँ। अमित, पीयू, तो बताओ। मेरे ख्याल से हम दोनों के विचार काफी मिलते जुलते से हैं। मेरी तरफ से तो हाँ है। दी? प्रियंका,
प्रियंका ने शादी के लिए खुद हाँ की है, बिना किसी के दबाव में आकर। तुम दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। प्रियंका खुश है तो सब ठीक है ना? तुम सही कह रहे हो। अगर प्रियंका खुश है तो मैं भी खुश हूँ। प्रियंका, जानता हूं मेरा मैसेज देख के हैरान होगी तुम, पर अपने आप को रोक नहीं पाया। बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ। अपनी हर भूल, बदतमीजी के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने और तुमसे ठीक से माफी मांगने का एक मौका दो प्लीज। कल ऑफिस में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तरुण। प्रियंका, जानता हूँ मेरा मैसेज देख के हैरान होगी तुम, पर अपने आप को रोक नहीं पाया। बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ। अपनी हर भूल, बदतमीजी के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मैं। मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने और तुमसे ठीक से माफ़ी मांगने का मौका दो। कल ऑफिस में मैं उठाती हूँ। गुड नाइट। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।